प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जून 25 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, आपने अपने आंखों की पुतली के समान हमें संभाले रखा, अनर्थों से बचाया, रोग और दुखों से बचाया। प्रभु हर एक जरूरतों पर आपने हाथ पकड़कर हमें संभाल कर चलाया, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आज के दिन आपने हमें जगाया, आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आज के दिन यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपका नाम ऊंचा रहे, आपका नाम हर एक नामों से ऊंचा है, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो, आपको ही महिमा देते हैं। आपके हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका नाम हर एक नामों से ऊंचा है, हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे संगीतकार भजन संहिता 29 में कहते हैं कि ओ परमेश्वर के दूतों, प्रभु के गुणों को स्वीकार करो, तुम प्रभु की महिमा और शक्ति को स्वीकार करो। हालेलुया। तुम प्रभु के नाम की महिमा को स्वीकार करो, पवित्रता से सच कर प्रभु की आराधना करो। प्रभु की वाणी सागरों पर है, महिमा युक्त परमेश्वर गर्जन करता है, प्रभु महासागरों पर है। हालेलुया। और 11वां वचन कहता है, प्रभु अपनी प्रजा को शक्ति प्रदान करे, प्रभु अपनी प्रजा को शांति का वरदान दे। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ हमें जगाया है प्रभु। आज के दिन आप जय के उत्सव में हमें लिए फिरते, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके उद्देश्य लगाते हैं। आपका वचन कहता है, जो भी आपके उद्देश्य लगाते वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। प्रभु आज के दिन इसलिए एक एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं। आपके बच्चों की जो भी अवस्था है उसमें आपकी प्रवृत्ति हो, प्रभु उनका जो भी विषय है उसमें आपका कृपा प्रवर्तित हो। हालेलुया। पिता, आपके बच्चों के लिए आज के दिन यीशु मसीह के नाम से असाधारण अद्भुत कार्य हो। प्रभु इनके परिवार में अद्भुत कार्य हो, इनके बच्चों में अद्भुत कार्य हो, इनके नौकरी में अद्भुत कार्य हो, इनके व्यापार में अद्भुत कार्य हो। प्रभु इनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो। प्रभु आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। पिता, आज के दिन अद्भुत कार्य होता है, आप अद्भुत कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रत्येक रूप से जो बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बहुत ज्यादा बीमारी से जो पीड़ित है, हालेलुया, और जो कष्ट में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले, जीवन उनके शरीर में प्रवर्तित हो, हर एक रोग की शक्ति बाहर निकल जाए। हालेलुया। हर एक रोग की शक्ति से छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आपका जीवन इनके जीवन में प्रवर्तित हो। प्रभु आपकी कृपा इनके जीवन में रहे, असाधारण तरीके से आप आशीषित करते, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा है, आपने अद्भुत कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद। जिनको नौकरी नहीं है पिता, आज के दिन आप रास्ता खोलते, उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में आप छुटकारा देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। व्यापार में आप अभिवृद्धि देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज की पवित्र सभाएं जो दुनिया भर में है, प्रभु आप अपने अभिषिक्तों को आपके हाथों समर्पित करते हुए, प्रभु आप उनको इस्तेमाल करें, अपना हथियार बनाकर आप इस्तेमाल करें। हालेलुया। आप अपने बच्चों को आशीषित करें, हम प्रार्थना करते हैं। हर एक जन जो है बहुत ज्यादा खुशी के साथ और उत्साह के साथ आपकी उपस्थिति में आकर आशीषित होने में सहायता करे। दुनिया भर में जहाँ पर भी कलीसिया इकट्ठा होती है, वहां पे प्रभु आपकी कृपा और आपका सुरक्षा उनके साथ रहे। हर एक अनर्थों से आप बचाए, आपकी कृपा में आप उनको ढापे रखें, हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन प्रभु प्रतीक रूप से हम प्रार्थना करते हैं, जो हृदय रोग से पीड़ित है, जो किडनी के रोग से पीड़ित है,
यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो भी अपना किराया नहीं दे पाते हैं, वो जो परेशान हो रहे हैं किस तरीके से वो अपना किराया दे पाएंगे ये महीना, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से रास्ता खुल जाए। ये 30 तारीख से पहले उनके लिए रास्ता खुल जाता है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपकी प्रवृत्ति होती है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो। आपका नाम हर एक नामों से ऊंचा है, इसलिए यीशु मसीह के नाम से ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आशीषित करते हैं। इनके सभी जरूरतों पे आपकी कृपा है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और प्रत्येक रूप से याद रखें, कल शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा स्पेशल मीटिंग है मलयालम में। परमेश्वर की इच्छा रहेगी तो आप ज़रूर उसके लिए प्रार्थना के साथ उसके भागी बने और मीटिंग के आशीष के लिए आप प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय और उसका 38वां अध्याय वचन उसको पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, पर्व के अंतिम मुख्य दिन यीशु खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर यह कहा, यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। जैसे कि धर्म प्रदान हालेलुया धर्म ग्रंथ का कथन है, उसके अंत स्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जैसे कहता है, जीवन का जल जो है वो बहता है जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। यीशु में विश्वास करने से हालेलुया हर एक के शरीर से, हर एक जन के जीवन से जो जीने का जो जल, जो जीवन का जो जल है वो बहती है करके वचन कहता है। हालेलुया। संख्या की किताब में या एज़ेकियेल की किताब में अगर हम उसके 47वें अध्याय में हम जाएंगे तो उसमें हम देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है वहाँ पे कि परमेश्वर के हालेलुया परमेश्वर के कलीसिया से जो है वहां से जीवन का जल बहता है। हालेलुया। और इसलिए पहले के पर्व के पहले के दिन में कहा कि जो भी प्यासा है वो मेरे पास आकर वो पिए करके वो कहते हैं। और वो जब उन्होंने कहा तो उस समय में उनसे जीवन का जल बहता था, क्योंकि उस समय में, पुराने समय में हम देख सकते हैं परमेश्वर का वास करने का एक स्थल था, एक मंदिर था। और जब यीशु मसीह का आगमन हुआ तो यीशु मसीह वो मंदिर बन गए। हालेलुया। इसलिए वो कहते हैं कि तीसरे दिन वो जो मंदिर है वो वापस से नया पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। लेकिन आज के दिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद आज हमारे द्वारा जीवन का जल बहता है। हालेलुया। हम देख सकते हैं यीशु मसीह के जीवन से क्या होता था कि उनके छूने से, उनके द्वारा जो है अद्भुत कार्य होता था, मरे हुए जी उठ जाते थे, छुटकारा, चंगाइयाँ होती है, क्योंकि वो अनंत जीवन है। हालेलुया। जो परमेश्वर में है। और हम देखते हैं कि जो जल है, जीवन का जल है, वो ऐसा आशीष देता है कि जो मरा हुआ है वो भी जी उठता है। हालेलुया। और इसलिए वचन कहता है कि मरे हुए पानी में भी, मतलब जो एक मछली भी नहीं जी पाता है, उस नदी में अगर परमेश्वर का ये जीवन का जल इस नदी में बहेगा तो वहां पर जीवन आ जाता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हालेलुया, विश्वास करने वाले पर परमेश्वर की ये जीवन का जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण हमारे जीवन से भी ऐसा एक अनुभव होगा और ऐसी एक इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए। ये संदेश सुनने वालों में से हमें ये ध्यान देना है कि ऐसा जो परमेश्वर का जो नदी जो है वो बहने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए पहली चीज़ ये है कि हमें विश्वास करना, यीशु मसीह पे विश्वास करने में ही पहली चीज़ हमें समझना है कि अब जीवन का जल मुझ में है और इसलिए जीवन का जल अब मेरे में से बहेगा। और ये विश्वास के साथ धन्यवाद देने वाले हो। परमेश्वर आप में विश्वास करने की जो कृपा दी है उसके लिए धन्यवाद। इसलिए हाथ उठाकर कहे कि परमेश्वर आप पे विश्वास करने के लिए, यीशु मसीह में विश्वास करके, यीशु मसीह मेरा मसीहा है करके मुझे विश्वास करके घोषणा
करने का प्रभु आपने मुझे मौका और कृपा दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जब हम ये विश्वास से घोषणा करते हैं तभी परमेश्वर का नदी हम में होता है और अब वो बहता है, उसके लिए धन्यवाद। इसलिए जो भी आपकी अवस्था है वहां पर खड़े होकर आंख बंद करके आप घोषणा करें हाथ उठाकर कि आप जीवन का जल मुझ में से बहता है। हालेलुया। जब हम ये घोषणा करते हैं, अभ्यासित करेंगे, तो आप देखोगे आपके जीवन में वो बदलाहट। हालेलुया। मरा हुआ जो है वो जीवन प्राप्त करता जाएगा। आपका अगर मरा हुआ व्यापार है तो उसमें जीवन आ जाएगा। इसलिए यीशु मसीह के नाम से जीवन प्रवर्तित हो, यीशु मसीह के नाम से जीवन का जल बहे करके आप जब घोषणा करते हैं तो आप देखोगे निर्जीव जो स्थल है वहां पे जीवन आ जाएगा। कोई रोगी को आप देखते हैं तो वहां पर घोषणा करें यीशु मसीह के नाम से जीवन का जल बहे, यीशु मसीह के नाम से जीवन बहे करके हम घोषणा जब कहते हैं तो वहां पर अद्भुत कार्य देखोगे आपके पति के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके भवन के जीवन में। हालेलुया। जीवन का जल बह करके विश्वास के साथ घोषणा जब करते हैं तो आप देखोगे वो अनुभव में आप देखोगे। हालेलुया। वो बदलाहट आप अपने आंखों से देखोगे। इसलिए इन दिनों में अब ये कभी ना कहे कि सब कुछ मेरे लिए रुक गया है या अब मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं, ऐसे नहीं बोले। हम घोषणा करें विश्वास के साथ, अपने देश के और भी देखे कहे कि परमेश्वर का जीवन का जल बहे। हालेलुया। आपके कामों में आप ये घोषणा करें। जब आप ऐसे करते हैं विश्वास के साथ, आप जब घोषणा करते हैं तो आपके जीवन से वो जरूर निश्चय तौर से जीवन का जल बहेगा। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में जो जीवन का जो जल है, वो नदी है, वो बहने के लिए आप उसको खोल दे। हालेलुया। ताकि आप प्रभावशाली रहे, आप जहां पर भी हो। हालेलुया। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये विश्वास के साथ जब आप घोषणा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन से ये नदियों को बहाएंगे। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे।